Hello everyone, here Rutva Dabi, and today I am going to teach you chapter number 6 of SP, which is prospectus. पहले हम लोग ये देखते हैं कि prospectus का मीनिंग क्या है. तो मीनिंग है a document through which an invitation is extended by public company to the public at large to purchase shares or debenture of the company is called prospectus. पहले आप लोग जब कंपनी स्टार्ट करते हो तो उस टाइम पे क्या होगा कि आपको बहुत कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी. आपके पास होगी लेकिन वो होगी 10-20 लाख 50 लाख ऐसी. लेकिन जब आप बड़ी कंपनी ओपन करना चाहते हो तो आपको बहुत ही बड़ी अमाउंट की ज़रूरत होती है, जैसे कि करोड़ों में. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने नेम का शेयर, अपने कंपनी का नेम का शेयर आपको पब्लिक में रखना पड़ेगा. और पब्लिक जब आपके शेयर परचेस करेगी तो वो पब्लिक है वो आपको क्या देगी, पैसा. लेकिन उसके पहले जब आप शेयर पब्लिक में रखना चाहते हो तो आपको प्रॉस्पेक्टस थ्रू एडवर्टाइजमेंट देनी है कि हम लोग अपने शेयर लेकर पब्लिक में आ रहे हैं. जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कोई नई प्रोडक्ट मार्केट में आती है तो वो डायरेक्ट बिकने लगती है, नहीं, उसके पहले उसको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है. जैसे कि वो टीवी में एडवर्टाइजमेंट देते हैं, न्यूज़पेपर में देते हैं, डोर टू डोर जाके एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वैसे तो एडवर्टाइजमेंट होगी. वैसे ही लोगों को पता चलेगा कि ये नई प्रोडक्ट जो है मार्केट में आई है, इतना भाव है उसका, ये ऐसे इस्तेमाल करनी है या फिर ये दूसरों से बेहतर है, कैसी है. तो वो एक बार आप इस्तेमाल करने के लिए वो परचेस करोगे एंड देन आप उसके ऊपर ट्रस्ट करोगे. तो वैसा ही सेम मार्केट में होता है शेयर के थ्रू. जैसे कि शेयर कंपनी इश्यू कर रही है तो आपको शेयर परचेस करना है, लेकिन शेयर आप परचेस किस लिए कर रहे हो, क्योंकि आपको प्रॉफिट कमाना है, इसलिए शेयर परचेस करोगे एंड देन आप उसको क्या करोगे, सेल. तो सेल करोगे और परचेस करोगे, दोनों के बीच की जो अमाउंट होगी वो होगा आपका प्रॉफिट. जैसे कि शेयर की प्राइस थी 10 रुपीज़, आपने परचेस किया था 10 रुपीज़ में और अब सेल कर रहे हो 15 रुपीज़ में, तो वो क्या हो गया, 5 रुपीज़ आपका प्रॉफिट हो गया. लेकिन ये शेयर मार्केट में आया वो आपको कैसा पता चलेगा, प्रॉस्पेक्टस थ्रू. यानी ये वन टाइप ऑफ कंपनी आपको इनविटेशन देती है पब्लिक को कि आप हमारे कंपनी के शेयर परचेस करो. क्लियर. तो ये हो गया हमारा अ डॉक्यूमेंट थ्रू विच एन इन्विटेशन इज एक्सटेंडेड बाय पब्लिक कंपनी टू द पब्लिक एट लार्ज टू परचेज शेयर्स और डिबेंचर्स. शेयर्स एंड डिबेंचर बोथ आर द सेम. सो शेयर परचेज करो या फिर डिबेंचर परचेज करो, दोनों में क्या होगा कि आपको कंपनी को पैसा देना पड़ेगा और कंपनी उसके बदले में आपको थोड़ा सा हिस्सा कंपनी का देगी. यानी आप उससे मेंबर बन सकोगे कंपनी के. जैसे कि डीमार्ट का शेयर है, डीमार्ट का शेयर परचेस करोगे आप तो आप क्या हो जाओगे, डीमार्ट के ओनर. जितना भी शेयर परचेस करते हो उतना % आप कंपनी के ओनर बन जाते हो. क्लियर. उससे कंपनी आपको वोटिंग राइट देती है, यानी आपको कोई डायरेक्टर चुनना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुनना है तो वो राइट मिलता है. प्लस आपको मंथली या ईयरली आपको जो पैसा दिया है आपने कंपनी को, उसके ऊपर वो आपको क्या देगी, डिविडेंड. क्लियर. डिविडेंड इट मीन्स वन टाइप ऑफ इंटरेस्ट. यानी आपने पैसा दिया है उसके ऊपर कंपनी जो है वो आपको कुछ अमाउंट, कुछ % का आपको इंटरेस्ट देगी, जिसको हम बोलेंगे डिविडेंड. क्लियर. तो ये हो गया हमारा प्रॉस्पेक्टस. प्रॉस्पेक्टस जो है इन शॉर्ट फॉर्म में हम बोलेंगे कि वो एडवर्टाइजमेंट है. आप पब्लिक को बता रहे हो कि हम अपना शेयर लेकर मार्केट में आ रहे हैं, वो उसकी प्राइस इतनी है, वो सब कुछ. तो ये वन टाइप ऑफ क्या हो गया, एडवर्टाइजमेंट. उसको हम बोलेंगे प्रॉस्पेक्टस. क्लियर. इन सिंपल लैंग्वेज प्रॉस्पेक्टस मीन्स एडवर्टाइजमेंट. चलो, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉस्पेक्टस जो आता है 1 और 2 मार्क में. The name of the company, kind of share capital, working area of company, future plans are given. यानी prospectus में क्या लिखा होता है, पहले तो कंपनी का नेम होता है, देन उसकी शेयर कैपिटल कितनी है वो होगा, एंड द कंपनी का जो एरिया है, वर्किंग एरिया, वो किधर है, कितने एरिया में वो फैला हुआ है, कितने एम्प्लॉयज़ है, कंपनी के बारे में इन शॉर्ट सब कुछ वहाँ पे लिखा होगा.
एंड देन कि फ्यूचर का कंपनी का प्लान क्या है। आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो पहले आप यही सोचोगे कि मैं अगर वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है। हम लोग कुछ सेवा करने के लिए तो यहाँ पे आए नहीं है, हम अपने पैसे दे रहे, इट मीन्स कि हम लोग ऐसा माइंड में रख कर चलते कि वो डबल होके बाहर आए। यानी आप लोग 1 लाख कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप लोग सोचोगे कि 2 लाख कंपनी में से हम लोग रिटर्न लें। क्लियर। तो कंपनी जो है वो अपने प्लान्स पब्लिक को दिखाती है कि हमारा फ्यूचर प्लान ये है, यानी हम लोग फ्यूचर में इतना प्रॉफिट कमाएंगे, वो सब कुछ। आपको डिविडेंड, शेयर के ऊपर जो डिविडेंड इंटरेस्ट जो मिलेगा वो प्रॉफिट कमाती है कंपनी, उसके ऊपर से मिलेगा। जैसे कि कंपनी ने इस बार 20 लाख प्रॉफिट कमाया है तो उसके थ्रू उसके ऊपर आपको डिविडेंड मिलता है। अगर कंपनी ने 10 लाख प्रॉफिट कमाया होगा तो उसके हिसाब से मिलेगा, अगर 50 लाख कमाया तो उसके हिसाब से मिलेगा। तो सारी जो आपकी डिविडेंड की वैल्यू डिपेंड करती है वो कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंड करती है। क्लियर। इसलिए हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम कंपनी के सारे स्टेटमेंट चेक करें, यानी जो प्रॉफिट लॉस होता है, बैलेंस शीट होती है, वो सब कुछ। ओके, तो ये फर्स्ट इम्पोर्टेंट हो गया हमारा। प्रोस्पेक्टस में कंपनी का नेम लिखा होता है, कंपनी की सारी डिटेल्स वहाँ पे लिखी होती है, तो ये हमारे लिए इजी रह जाता है कि हम लोग इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें। सेकंड इम्पोर्टेंट है हमारा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मेन ऑफिसर्स ऑफ अ कंपनी आर प्रोवाइडेड इन इट। यानी वहाँ पे जो हैंडलिंग करते हैं, जो ऑफिसर है, जो मैनेजर है, उन लोगों की सारी डिटेल्स होती है कि उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, वो सब कुछ। थर्ड वन है द ऑफिसर who have given such false or misleading statement in the prospectus of a company are held liable। यानी कभी कभी क्या होता है कि प्रोस्पेक्टस में वो कंपनी वाले जो लोग हैं वो गलत इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, जो पब्लिक होती है वो मिसलीड हो जाती है, यानी उनको जो वे राइट लगता है वो राइट नहीं बताते, वो रॉन्ग तरीके से बताते हैं कि हमारी कंपनी इतना प्रॉफिट करती है, हमारी कंपनी में ये वाले बड़े बड़े मैनेजर्स हैं, उनका एक्सपीरियंस ये। रियल में वो सब कुछ नहीं होता है। तो उस टाइम पे क्या होगा कि कोई पब्लिक है उसके ऊपर केस करे तो उन सभी के लिए लायबल रहता है कंपनी। क्लियर। तो प्रोस्पेक्टस में जो भी इंफॉर्मेशन आप लोग बताओ वो राइट होनी चाहिए, बिल्कुल पब्लिक को मिसगाइड करे ऐसी नहीं होनी चाहिए। फोर्थ वन है, लास्ट वन हमारा इम्पोर्टेंट, द प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रू फिनेंशियल सिचुएशन ऑफ अ कंपनी इन इट्स प्रोस्पेक्टस गिव्स आइडिया ऑफ रियलिटी टू द इन्वेस्टर। इट मीन्स प्रॉस्पेक्टस में जो फिनेंशियल सिचुएशन आप लोगों ने दिखाई है कि हम लोगों ने लास्ट ईयर प्रॉफिट इतना किया था, 2015 में इतना किया था, 2013 में लॉस हुआ था, वो जो सारी फिनेंशियल आप लोगों ने सिचुएशन बताई है प्रॉस्पेक्टस में वो बिल्कुल राइट होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए, ताकि इन्वेस्टर को पता चले कि वो इसमें इन्वेस्ट करे या ना करे। क्योंकि वो लोग इन्वेस्ट करते हैं आपकी गुडविल के ऊपर, यानी आपकी इमेज कैसी है मार्केट में उसके ऊपर। जैसे कि जियो वाला मार्केट में कोई कुछ नया लेकर आएगा तो पहले आपको उनके ऊपर ट्रस्ट आ गया कि नहीं ये जियो वाला है, वो बिल्कुल राइट है, वो पब्लिक को मिसगाइड नहीं करता है, मिसलीड नहीं करता है, तो क्या करोगे आप लोग, उनके ऊपर ट्रस्ट करके वो चीज़ जो है वो बाय करोगे। लेकिन कोई ऐसी अननोन कंपनी जो आई है, वो भले ही ब्रांडेड हो, भले ही वो अच्छी हो, भले वो जियो से अच्छा प्रोडक्शन करती हो, अच्छी क्वालिटी हो, लेकिन आपको उनके ऊपर ट्रस्ट होगा नहीं, क्योंकि आपका ट्रस्ट किसके ऊपर है, जियो के ऊपर, दूसरी कंपनी है उसके ऊपर नहीं है। बिल्कुल वैसा क्लोथिंग में होता है, अगर आप मॉल में गए तो आपको ट्रस्ट होगा कि ये जो फैब्रिक है वो अच्छा रहेगा, भले ही 2000 रुपीज़ का जीन्स है लेकिन वो पहनने में कंफर्टेबल रहता है, वो उनका फैब्रिक जो होता है वो अच्छा होता है, भले ही आप 1000 ज़्यादा दो, लेकिन जो रविवारी सोमवारी जो होती है उसमें आप लोगों का माइंड सेट होगा कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट आती है ना वो बिल्कुल लोअर लेवल की होती है, हाई लेवल की नहीं होती कंपेयर टू मॉल। तो आप क्या करोगे, आप मॉल वाली जो सारी आइटम्स है वो परचेस करना पसंद करोगे कंपेयर टू ये जो स्ट्रीट ट्रेडर है उससे। क्लियर। तो ये हो गया हमारा इम्पोर्टेंस। चलो उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
एंड क्वेश्चन इज मैटर्स टू बी स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस जो होता है उनसे अंदर कौन सी मैटर्स होती है वो इंक्लूड होती है। 3, 4 या 5 मार्क में ये क्वेश्चन कंपल्सरी आएगा, 100% मैं बोल रही हूँ। चलो कौन कौन सी मैटर्स होती है। फर्स्ट, पहले तो प्रोस्पेक्टस में कंपनी का नेम लिखना कंपल्सरी है, तो पहले कंपनी का नेम आएगा देन सारी डिटेल्स आएगी। 3 मार्क में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर आपको लिखने 6 to 7 पॉइंट्स मिनिमम। 4 मार्क में क्वेश्चन आता है तो आपको पॉइंट्स लिखने हैं 8 to 10, और अगर 5 में आया है तो 10 to 12। आपको जितने मार्क है उसके डबल पॉइंट्स मिनिमम लिखने हैं। क्लियर? क्योंकि एक जो पॉइंट होता है उसका 0.5 मार्क होता है, इसलिए। चलो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा, कंपनी का नेम लिखना कंपलसरी है। सेकंड वन, एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। जो रजिस्टर्ड ऑफिस होती है उसका एड्रेस, जैसे कि एस्पायर की बहुत सारी ब्रांचेज है लेकिन मेन हेड ऑफिस होगी तो उसका एड्रेस आएगा। सेम वैसा ही प्रोस्पेक्टस में होगा कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वो लिखना है, उसका एड्रेस, ताकि किसी को भी कुछ भी क्वेरी हो तो वो वहाँ पे जाके उसका सॉल्यूशन कर सके। देन थर्ड वन, नेम एंड एड्रेस ऑफ कंपनी। कंपनी का नेम एंड एड्रेस होना चाहिए। फिनेंशियल ऑफिसर का, कंपनी सेक्रेटरी का नेम, ऑडिटर का नेम, एडवाइज़र का नेम एंड एड्रेस, बैंकर का नेम एंड एड्रेस, ट्रस्टी का, ब्रोकर, अदर स्पेसिफाइड पर्सन, यानी जो भी कंपनी के हेड्स है उन सभी के नेम एंड एड्रेस प्रोस्पेक्टस में आपको लिखना ही है। जैसे कि हम लोग हैं, आप लोग स्कूल पे आते हो तो आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप क्या करोगे, टीचर का नेम एंड एड्रेस है वो आप लोग लिखोगे। दैन स्कूल है उसका एड्रेस, प्रिंसिपल है उसका नेम एंड एड्रेस, जो ऐसे टीचर्स है, प्रिंसिपल्स है, उन सभी का नेम एंड एड्रेस आप लोग रखोगे ताकि आपको जब भी कभी भी क्वेरी हो तो आप उसका सॉल्यूशन कर सको। क्लियर? तो ऐसा ही प्रोस्पेक्टस में आएगा कि नेम एंड एड्रेस इन सारे लोगों के होने चाहिए प्रोस्पेक्टस में, ताकि उनको क्वेरी हो तो डायरेक्ट उनसे मिल सके। फोर्थ पॉइंट है द डेट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजर ऑफ द सब्सक्रिप्शन, यानी आप जो शेयर है वो आपके मार्केट में लेकर आए हो तो मार्केट में भी आपको कुछ डेज होते हैं जो स्पेसिफाइड होते हैं कि 10 डेज़ के अंदर ही आप शेयर को परचेज करना है, तो उसके लिए एप्लीकेशन दे सकते हो। क्लियर? जैसे कि 1 to 10 डेट है तो 1 से 10 डेट के बीच में आप कभी भी शेयर परचेज कर सकते हो, उसके लिए एप्लीकेशन दे सकते हो। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप कॉलेज में जाओगे तो उसके लिए डेट फिक्स होती है कि इसी टाइम के अंदर आपको फॉर्म फिल करके देना है, उसके बाद आप देने जाओगे तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सेम वैसा कंपनी में भी होता है कि जब वो शेयर मार्केट में लेकर आता है तो वो प्रोस्पेक्टस में दिखाता है कि ये डेट से ये डेट के बीच में आपको एप्लीकेशन देनी है, आफ्टर दैट वी विल नॉट रिसीव योर एप्लीकेशन। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़, अलॉटमेंट कब होगा वो भी वहाँ पे दिखाना है। एंड द टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ मनी। अगर आपको शेयर अलॉट हो गए, इट मीन्स कि शेयर आपको दे दिए गए, तो उसके बाद आपको उसका पेमेंट कब करना है वो भी डेट होती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि साइट होती है हमारी, कोई कॉलेज ले लो एग्जाम्पल से, कि कोई साइट होती है GTU की ले लो, तो उसमें वो लोग डेट देते हैं कि ये डेट से कि ये डेट के बीच में आपको एप्लीकेशन देनी है। एप्लीकेशन देने के बाद अगर आपका एडमिशन कंफर्म होता है तो उसके बाद आपको कब फ़ी पे करने आना है उसकी भी डेट वहाँ पे लिखी होती है। वैसा ही सेम कंपनी में भी होता है कि सारी चीज़ों का डेट प्रोस्पेक्टस में वो लोग लिखते हैं। देन फिफ्थ पॉइंट है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी एज पर द कंपनीज एक्ट, यानी जो हमारी कंपनी है, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है वो प्रोस्पेक्टस में आपको दिखाना है कि कंपनी इतनी कैपिटल लेकर चल रही है तो मार्केट में उसकी वैल्यू कैसी है, या फिर इतनी जो कैपिटल कंपनी के पास है तो उसका वो इस्तेमाल इन फ्यूचर में वो कैसे करने वाली है, या फिर वो उसने पास्ट में कैसा किया था। यानी जो कैपिटल की सारी इन्फॉर्मेशन है वो प्रोस्पेक्टस में वो लिखी होगी ताकि इन्वेस्टर को इजी रहे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है
द पर्पज ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन, आपको पब्लिक के पास से पैसा क्यों चाहिए, आप लोग शेयर इश्यू क्यों कर रहे हो, उसका जो ऑब्जेक्टिव है, उसका जो पर्पज है, वो वहाँ पे आपको क्लैरिफाई करना है, एक्सप्लेन करना है, क्यों हमको कंपनी वालों को क्यों पैसा चाहिए, वो क्लियर। 7th पॉइंट है द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अ कंपनी एंड इट्स प्रेजेंट बिजनेस प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी को कैपिटल क्यों चाहिए पब्लिक के पास से, वो वहाँ पे एक्सप्लेन करना है। प्रेजेंट बिजनेस कौन सा है, अभी वो करंटली क्या बिजनेस रन कर रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं, वो वहाँ पे उनको एक्सप्लेन करना है। एंड जो बिजनेस है अभी, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कर रहे हैं, वो उन लोगों की साइट बहुत ही अलग अलग जगह पे शुरू होती है, तो ऐसा उनको दिखाना है कि हमारा करंट बिजनेस कहाँ पे है, वहाँ का एड्रेस उनको देना है ताकि वो लोग वहाँ पे आ जाए और वो देख सके कि ये लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करें तो हमारे लिए बेहतर रहेगा कि नहीं। तो ऐसे सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको प्रॉस्पेक्टस में दिखानी होती है। 8th पॉइंट है हमारा रिगार्डिंग प्रोजेक्ट द आइडिया प्रमोटर्स एंड रिस्क फैक्टर्स, यानी जो आपका प्रोजेक्ट है उसके बारे में उनको दिखाना है कि आपको कैपिटल क्यों चाहिए अभी, तो वो प्रोजेक्ट में लिखा होगा। द आइडिया ऑफ प्रमोटर्स एंड रिस्क फैक्टर्स, यानी प्रमोटर्स उनका आइडिया क्या है, एंड रिस्क फैक्टर यानी इस प्रोजेक्ट में आपका रिस्क कितना रहा है, वो वहाँ पे लिखना है कि अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको 10% जो है वो प्लस होकर आपको कैपिटल वापस मिलेगी, लेकिन साथ में आपका रिस्क भी कितना है वो भी होगा वहाँ पे। फिर है वेटिंग पीरियड फॉर द प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट के लिए आपका वेटिंग पीरियड कितना है, प्रोजेक्ट में आपको कितना पीरियड तक वेट करना पड़ेगा एंड देन आपको कैपिटल रिटर्न मिलेगी। 3rd वन द डेवलपमेंट इन द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो देन उसके अंदर आपका डेवलपमेंट कितना होगा वो वहाँ पे क्लैरिफाई होगा, वो लोग वहाँ प्रॉस्पेक्टस में एक्सप्लेन करेंगे कि आपका डेवलपमेंट ये प्रोजेक्ट के थ्रू कितना है। टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी ये प्रोजेक्ट कितने साल तक चलने वाला है वो वहाँ पे लिखा होगा, क्लियर। तो ये सारी बातें मेंशन करने हैं कंपनी को प्रोस्पेक्टस में, तो ये बात हो गई। 9th पॉइंट इंफॉर्मेशन अबाउट द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम जब वो लोग शेयर इश्यू करने आते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, आप जब फॉर्म फिल करते हो तो उसके साथ कुछ ना कुछ अमाउंट जो होगी वो आपको देनी पड़ेगी कंपनी को। जैसे कि आप लोग एडमिशन लेने आते हो तो आपको माइंड से कंफर्म हो गई कि चलो कोई बात नहीं एस्पायर पब्लिक स्कूल में एडमिशन लेना है, तो जब फॉर्म फिल करोगे तो उसके साथ बहुत अमाउंट, पूरी फीस नहीं लेकिन थोड़ी बहुत अमाउंट आपको फॉर्म के साथ देनी होती है। वही सेम यहाँ पे होगा कंपनी में भी कि जब आप लोग शेयर परचेज करना चाहते हो तो उस टाइम पे आपको कुछ अमाउंट, शेयर की कुछ अमाउंट आपको फॉर्म के साथ कंपनी को देनी होती है। जैसे कि समझ लो कि कंपनी का जो शेयर है उसकी प्राइस है 10 रुपीज़ और सब्सक्रिप्शन अमाउंट उन लोगों ने रखी है 2 रुपीज़। तो जब फॉर्म फिल करते हो आप लोग प्रोस्पेक्टस थ्रू तो 2 रुपीज़ आपको दे देने हैं, बाकी बचे 8 रुपीज़। तो 8 रुपीज़ के लिए वो अलॉटमेंट रखते हैं, आपको 8 रुपीज़ एक साथ नहीं पे करना होता है, अलॉटमेंट वो लोग रखते हैं कि पहले 3 रुपीज़ पे करो देन आफ्टर 2 मंथ्स आप लोग वापस 3 रुपीज़ पे करो। तो टोटल कितने हुए 6 + 2 8, अभी बचा 2 रुपीज़, तो आफ्टर 2 मंथ आप लोग 2 रुपीज़ पे करो। तो ऐसे करके आपके शेयर की सारी प्राइस फिल हो जाएगी। सेम ऐसा आपको पता ही है कि स्कूल में भी होता है कि आप लोग फॉर्म के साथ कुछ अमाउंट पे करते हो, देन दिवाली आती है तो उसके पहले फर्स्ट टर्म होती है वहाँ पे थोड़ी बहुत फ़ी पे करते हो, आफ्टर दिवाली थोड़ी बहुत, एंड लास्ट में जितनी भी बची वो सारी फीस आप लोग फाइनल यानी अप्रैल या मार्च में कंप्लीट कर देते हो, क्लियर। तो ऐसा ही यहाँ कंपनी में भी होता है। 10th पॉइंट है हमारा इंफॉर्मेशन अबाउट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी ये कंपनी को जो हैंडल करता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे प्रॉस्पेक्टस में होती है।
कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन कितनी है, उनका एक्सपीरियंस कितना है, नेम कौन सा है, उनका एड्रेस कौन सा है, हेड ऑफिस कहाँ पे आई है, वो सारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की डिटेल्स होती है वहाँ पे। देन प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी कितना प्रॉफिट कमाती है, कितना लॉस कमाती है, वो सारी चीज़ें एक स्टेटमेंट में लिखी होती है। तो ये प्रोस्पेक्टस में अटैच करनी होती है कंपनी को। वो प्रोस्पेक्टस में दिखाते हैं कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमाती है एंड कितना लॉस करती है, ताकि इन्वेस्टर के लिए इजी रह जाए कि वो लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट करें या ना करें। एंड लास्ट में होगा कि फाइनल बैलेंस शीट। हम लोग ईयर के एंड में जब बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें क्लियरली मेंशन करते हैं कि कंपनी ने कितना एक्सपेंस किया, कितनी इनकम की, लास्ट में प्रॉफिट कितना हुआ कंपनी को ईयर के एंड में, वो वहाँ पे लोग मेंशन करते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपको प्रोस्पेक्टस में दिखाना कंपलसरी होता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज द डेट written in the prospectus will be considered as the date of publication of the prospectus, यानी प्रोस्पेक्टस में जो डेट लिखी होती है उसका कि पब्लिक में ये प्रोस्पेक्टस हम लोगों ने इश्यू कर दिया, पब्लिक में दिखा दिया है, वहाँ पे टोटली हम लोगों ने मेंशन कर दिया है कि हम लोग शेयर इश्यू करने वाले हैं इन द फ्यूचर में। उसकी डेट कौन सी रहेगी, आपको अगर शेयर परचेज करना है तो आपको कौन सी डेट के अंदर वो शेयर परचेज करने की एप्लीकेशन दे देनी है विद द सब्सक्रिप्शन अमाउंट। क्लियर? तो ये सारी बातें प्रोस्पेक्टस में मेंशन होती है। तो ये पता ही आपको क्वेश्चन 3 या 4 या 5 मार्क में आ सकता है, लेकिन मोस्टली ये 3 to 4 मार्क में आता है। तो 3 मार्क में आए तो आपको 7 पॉइंट्स लिखने हैं, अगर 4 में आए तो फिर आपको 9 पॉइंट्स लिखने हैं। क्लियर? तो इसमें से आपको जो भी इजीली माइंड में रह जाए वो वाला पॉइंट्स एग्ज़ाम में आपको लिखना है। प्लस मैंने आपको यहाँ पे इसलिए शॉर्ट में लिखा है ताकि आपको याद रखने में आसानी हो, लेकिन जब एग्ज़ाम में लिखने बैठोगे तो आपको 2 या 3 लाइन का एक सेंटेंस बना के आपको लिखना है, ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखना है। क्लियर? तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ही एंड करते हैं। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैटर्स टू बी स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस। ये चैप्टर में से कितने मार्क का क्वेश्चन आएगा वो मैं ब्लूप्रिंट में आपको दिखा दूंगी, तो आपको इजी रह जाएगा। एमसीक्यू कौन सा आएगा, एसक्यू कौन सा यानी शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा आएगा, और कितने मार्क में कितने क्वेश्चंस आएंगे, प्लस बड़े क्वेश्चंस कितने आएंगे, वो मैं आपको जल्दी से ही ब्लूप्रिंट बना के उसके लिए अलग से वीडियो बना के आपको समझा दूंगी। ओके, बाय।